डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर एंड इंडस्ट्रीज, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है मेजर इंडस्ट्रीज। इसमें पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। पहला एक क्वेश्चन है कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, और इसके अंदर आती हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, textile industry and the information technology industry. The iron and steel and textile industry are the older industry, ये बहुत पुरानी चली आ रही हैं, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी इमर्जिंग है, अभी नई नई आ रही है, इसलिए कहते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड, कहाँ पर है ये? जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, Hong Kong, South Korea, Japan, and Taiwan. The major hub of information technology industry are the Silicon Valley of the Central California, USA, and Bangalore region of the India. क्योंकि वहाँ का काम यहाँ होता है ज़्यादातर। अब पढ़ना है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये पुरानी, काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री में से एक है। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइज वेरियस इनपुट processes and outputs. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries. ये ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें से जो निकलता है प्रोडक्ट वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनाते हैं। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल। इनपुट में क्या होगा? रॉ मटेरियल्स, जैसे कि आयरन ओर, आयरन इंडस्ट्री है तो आयरन ओर, कोल एंड लाइम स्टोन अलॉन्ग विद लेबर, मतलब इंसान भी लगेंगे, कैपिटल पैसा भी लगेगा, साइट एक जगह भी चाहिए, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेज, इसमें कई सारे स्टेज होंगी। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस, रॉ मटेरियल को रखा जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, वेयर इट अंडरगो स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है ये पूछा जाता है, स्मेल्टिंग क्या है, डिफाइन करो। It is the process in which metals are extracted from their ores. और में मेटल के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, तो उस और को हीट किया जाता है बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, फिर उस मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इट इज़ देन रिफाइंड, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज फॉर अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है जो वो बेचते हैं वो दूसरी की इंडस्ट्री में जाता है, फिर वहाँ से सामान बनता है, फिर बिकता है। तो ये रॉ मटेरियल जो इसका प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। स्टील इज टफ एंड इट कैन बी इजली शेप्ड, टफ है बट इसे शेप में लाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है स्टील के। कट और मेड इनटू वायर्स, स्पेशल अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट, दूसरी सब्सटेंस इसमें मिला के, दूसरे मेटल इसमें मिला के तो अलॉय बनाया जाता है स्टील के। स्पेशल अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम से मिला दो, निकल मिला दो या कॉपर मिला दो। अलॉय क्या करते हैं? गिव्स स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, जंग ना लगे इसमें, ऐसी चीज़ें। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन स्टील है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड अप ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। मतलब हर चीज़ या तो इसकी बनी होगी, नहीं तो मशीन जिस पे वो चीज़ बनाई जा रही है वो मशीन तो इसकी बनी होगी, आयरन या स्टील की। तो काफ़ी जो बड़ा इंडस्ट्री है ये। शिप्स, trains, truck, auto are made largely of steel. Even the safety pin and the needle you use are made of from steel. Oil wells and drills with the steel machinery. अब स्टील किया तो सामान बना होगा या मशीन से जिससे आप काम कर रहे हो वो बनी होगी। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। फार्म की जो मशीन है मोस्टली स्टील। लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क। तो मतलब इसका कितना मेजर यूज है। बिफोर 1800 AD, 1800 पहले, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वेयर इजिली अवेलेबल।
पहले इंडस्ट्री को वहीं सेट करते थे जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, मतलब आयरन और पावर सप्लाई अच्छे से मिल जाए और वाटर भी, और रनिंग वाटर भी इजली अवेलेबल हो, मतलब नदी वदी के आसपास. Later, the ideal location for the industry was near coal field and close to canal and railways. After 1950, iron and steel industry began to be located on large areas of flat land near seaport. बाद में seaport के नज़दीक लगने लगी. This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from the overseas. मतलब पोर्ट्स के पास आसपास लगने लगी इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि अब आयरन और को हम इंपोर्ट करने लगे. तो पोर्ट के आसपास इंडस्ट्री है, फ़ायदा है फिर तो, क्योंकि आयरन और को नहीं लेके जाना पड़ेगा दूर तक. तो डिपेंड करने लगा. जब चीज़ें हमारी लिमिटेड थी तो हमें इंडस्ट्री वहीं लगानी पड़ती थी. अब चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करने लगे तो पोर्ट के पास भी लगाने पड़ेगी इंडस्ट्री. इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. चीप लेबर है इंडिया में, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट अच्छी हो गई है. ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर कौन कौन से, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब आर सिचुएटेड इन द रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट. कहाँ कहाँ? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़. इन्हीं एरिया में स्टील इंडस्ट्रीज. भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, Salem in Tamil Nadu are other important steel center utilizing local resources. Jamshedpur भी important है. Before 1947 there was only one iron and steel plant. आज़ादी से पहले एक ही स्टील प्लांट था, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. It was privately owned, ये टाटा का था. After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plant. आज़ादी से पहले बस एक ही स्टील प्लांट था, वो टाटा का था. आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने और भी स्टील प्लांट लगाए. टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा एंड खारकाइन, झारखंड. लेटर ऑन साक्षी वाज रीनेम्ड एट जमशेदपुर. ये जमशेदपुर का पहला नाम था, साक्षी. जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री, क्योंकि पहले ही वहीं लगी थी टिस्को 1907 में जमशेदपुर में. साक्षी मतलब जमशेदपुर was chosen to be set up the steel plant for several reasons. क्यों लगाया वहाँ? This place was only 32 किलोमीटर away from the कालीमाटी station on the बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से नज़दीक था ये. It was close to the iron ore, coal and manganese deposit as well as कोलकाता which provided large market. मतलब सब कुछ चीज़ें आसपास थी, इसलिए जमशेदपुर में लगाई. टिस्को gets coal from झारिया coal field and iron ore, limestone, dolomite and manganese from Odisha and छत्तीसगढ़. खारकाई एंड सुबर्णरेखा रिवर भी ये इंश्योर करते हैं कि सफिशिएंट वाटर सप्लाई हो जाए. गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडेड एडुकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट. फिर बाद में गवर्नमेंट ने भी इसका पैसा ऐड किया इसमें, मतलब सहायता की इनकी. इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट वर सेटअप आफ्टर टिस्को. टिस्को के बाद जमशेदपुर में और भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगी. वो क्या प्रोड्यूस करते थे? दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल, वायर. तो और भी इंडस्ट्री फिर उस एरिया में लग गई. द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. क्योंकि आयरन जो स्टील बन रही थी तब वो स्टील कहीं ना कहीं तो यूज़ होगी ना, तो स्टील फिर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करी थी. ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. मतलब हर उसमें कुछ भी चीज़ बढ़ेगी उसमें आयरन एंड स्टील चाहिए. For their basic infrastructure, Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plant as well as many steel mills. It also includes secondary producers, rolling mills and ancillary industry. तो इंडिया का था पिट्सबर्ग में. It is an important steel city of the US of America, United States, USA. The steel industry at Pittsburgh enjoy locational advantage. Some of the raw material जैसे कि coal available locally, while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota after 1500 किलोमीटर from Pittsburgh, about 1500 किलोमीटर.
Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best route for shipping ore cheaply. नज़दीक था ये इसके, या वहाँ से इसे लेकर सस्ता था. द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे वहाँ पर था. ट्रेन कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक टू पिट्सबर्ग एरिया. द ओहियो एंड मंगोलिया एंड एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइड करती है एडिक्वेट वाटर सप्लाई. हर जगह सिचुएशन एक जैसी होंगी तभी वहाँ इंडस्ट्री लगती है कि रॉ मटेरियल मिले, वाटर की सप्लाई हो, वाटर की सप्लाई करने वाली नदियाँ हों, तभी वहाँ इंडस्ट्री लगी थी. Today, very few of the large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valley of the Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water route. अब जो प्रोडक्ट बना है उसे तो बाहर भेजना ही है, भेज देते थे. Pittsburgh area has many factories other than the steel mills. दीज यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल. देखो जब वहाँ स्टील बन रही है तो दूसरी फैक्ट्री वहाँ पर ऐसी लग गई कि जो स्टील को यूज़ करके कुछ नया बना दे. दीज यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी, रेल्स. स्टील बन रही है ना, स्टील आसपास मिल रही है, तो आसपास कंपनी ऐसी लगी जो स्टील को यूज़ करें फिर कुछ नया बनाए. तो स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेस है सारी इंडस्ट्रीज़ का.